जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग BSSC इंटर लेवल का उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, जिससे कि आप BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी है इसमें आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आइए, इस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, देखेंगे, क्योंकि 600 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। कब आया था? 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहता है, नीति आयोग कब प्रारंभ हो गया? ये क्वेश्चन BPSC का भी है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था, तो जनवरी 2015 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि पवनार आश्रम होना चाहिए, विनोबा भावे होना चाहिए, तो पवनार होना नहीं चाहिए, पवनार आश्रम होना चाहिए। देखिएगा किस तरह से लिखा है, पवनार आश्रम विनोबा भावे सही है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो डोगरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है उर्दू, और डोगरी भी सही है, ये भी भाषा है अब के हिसाब से। उस टाइम में उर्दू सही थी। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। उसके बाद अलग बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो देखिएगा, सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। तो देखेंगे, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है, सऊदी अरब, इसकी मुद्रा रियाल है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा चक्र का रंग है? तो झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो देखेंगे, ये तो नीला कलर का होना चाहिए। कितने चक्र हैं? तो 24 चक्र हैं, तो नीला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखिएगा, वंदे मातरम का किसने किया है अंग्रेजी में ट्रांसलेट? तो इसका क्या है? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक चैत्र प्राय पड़ता है। चैत्र यानी इस दिन को, कौन सा दिन को? तो चैत्र पड़ता है आपको 22 मार्च को। कैसे याद रखेंगे? चैत्रम याद करेंगे। चैत्रम, चैत्र मार्च, चैत्रम मार्च याद रखेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं चरित्रम, किसी का चरित्र। सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है? ये BPSC का भी क्वेश्चन है। उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडुपोपनिषद से लिया गया। फिर कहता है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के पूर्व परीक्षा यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? तो ऑप्शन है आगरा के मध्य। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, 2016-17 के आसपास। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, उसको कहते हैं क्या? इरुला। कौन सी जनजाति? इरुला जनजाति। देखेंगे फिर कहता है कि जारवार। तो देखिएगा, जारवार नहीं है, इसमें होना चाहिए जारवा। जारवा जनजाति पाई जाती है, ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही, अंडमान में पाई जाती है। फिर कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो इसने लिखे हैं ओबामा, बराक ओबामा ने द ऑडेसिटी ऑफ होप लिखे हैं। समय का वर्णन करते हुए AD का क्या अर्थ है? देखिए, ए से होता है एनो, डी से होता है डोमिनी। ए से क्या होता है? एनो, डी से क्या होता है? डोमिनी। तो ए अन्नो डोमिनी हो जाएगा, अन्नो डोमिनी। ये कौन सा हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीदों का दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 30 जनवरी को शहीदों का दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को, जैसे 2 फरवरी है, इसको वेटलैंड डे मनाते हैं। 14 फरवरी को तो आप जानते ही हैं आपका। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंचने, ना होने, एक्सेस खोने का डर डैश कहलाता है? तो देखिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन के जो लॉस होने का डर कहता है, उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलेंगे? नोमोफोबिया। फिर देखेंगे, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र है। सबसे पहले सत्यजीत ने कौन सा चलचित्र था? तो यह है पाथेर पंचाली। याद रखिएगा, पाथेर पंचाली सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित डायरेक्टेड सबसे पहले फिल्म थी पाथेर पंचाली। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है, सबसे बड़ा, तो ये है बिहार में। कहाँ पर है? माफ़ करिएगा,
बिहार बोल दिए। ये है कोलकाता में, कहाँ पर है? कोलकाता में सबसे बड़ा संग्रहालय। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि पंचतंत्र कि किसने लिखा? तो इसने विष्णु शर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन से आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ज्ञान के लिए, आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। नेक्स्ट देखेंगे आईपीएल का आरंभ कब होता है? तो आईपीएल का आरंभ जो होता है 2008 में हुआ है आरंभ। नेक्स्ट देखेंगे किसका उपनाम दवाल है? दवाल किसको बोलते हैं? शोएब अख्तर को नहीं बोलते, सचिन तेंदुलकर को भी नहीं बोलते हैं, तो दवाल बोलते हैं राहुल द्रविड़ को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिएगा इसका स्थापना हेनरी ड्यूडेंट ने की थी। तो इसकी हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो दाऊद नाम है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। पटना और हाजीपुर ये अकबर ने किया है। तो कौन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न होते थे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट देखेंगे गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? क्या कह रहा है? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये थी कोचीन। कौन सी राजधानी हो जाएंगी? कोचीन। नेक्स्ट देखेंगे गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ है ये तलवंडी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तलवंडी में। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ये रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज देगा? रंगून। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रंगून भेज दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रथम अनुवाद जो है ये जॉन निकोलसन ने किया था। याद रखिएगा, जॉन निकोलसन ने अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय थे माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह आरंभ जो है 1917 में होता है, 1917 में होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है आरंभ किया है, कौन किया है? यहाँ पे दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसको देख लीजिएगा, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रतिपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू दिया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो है एक भ्रमण करने वाला आया था ना, राजदूत था। ये कौन था? चंद्रगुप्त के कार्यकाल में जो आया था वो किस टाइप का राजदूत थे। फिर कहता है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक है। स्तूप एक टाइप का मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो देखिए अबेकस तो चीन ने किया है। तो शांग सभ्यता काल कौन चीन में हुआ? तो चीन को सभ्यता को क्या बोलते हैं? सांग सभ्यता काल। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है 18वां शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो किस पर किया था? तो फ्रांस पर वो शासन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 मार दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य कितने? देखिएगा कोरम जो होता है ना 1/10 होता है, यानी कि 100 का 1/10। ऑप्शन नंबर कोरम का याद रखिएगा 1/10 होता है। नेक्स्ट देखेंगे साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ पर प्रकाशित होता है? ये फ्रांस का है, पेरिस का है। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या कहता है H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजन होता है? तो प्रसिद्ध साहित्य उत्सव का आयोजन जो होता है जयपुर में होता है। जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल को क्या बोलते हैं? पलाश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पलाश। नेक्स्ट देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण का बिहार में है। बिहार का पश्चिम चंपारण में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? सबसे पहले ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये कानपुर में खोली गई थी। कानपुर में ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में होती है? तो प्राकृतिक रेशम की जो है 4 किस्में होती है। कितने किस्में होती है? 4। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये लुधियाना में नहीं है, रोहतक नहीं, अमृतसर है, अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है आनंदपुर साहिब में हुई है और उन्होंने फारसी भी यहीं पर सीखी है।
आज़ाद अमजद अली खान, देखिएगा अ म ज द, अमजद सरोद वादक है, लास्ट में दो, यहाँ पे भी लास्ट में दो, अमजद सरोद। जिन कणों पर चिरस्मत भौतिक के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है? भौतिकी के नियम लागू होंगे 10⁻⁻7 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए में कौन सा विकल्प सही है? सबसे ज़्यादा जो होता है स्थैतिक घर्षण, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर लोटनी घर्षण। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर लोटनी घर्षण लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की गति भी और माध्यम कहता है रो के मध्य क्या रिश्ता होता है? तो भी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/ρ। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ। नेक्स्ट देखेंगे, बैगनी प्रकाश का परास क्या होता है? तो देखिएगा, बैगनी प्रकाश का परास जो होता है 380 से लेकर के 450 के बीच होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? इसको बोलते हैं शरीर के अंदर उत्तल लेंस। शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होगी? उत्तल लेंस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होती है 22 दिसंबर को होती है। फिर कहता है, ग्राज शहर कहाँ पर है? तो ग्राज शहर ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। फिर कहता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किसका आयाम है? तो यूटी ये तो डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ को, लंबाई को एल बोलते हैं। फिर कहता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन बीपीएससी का भी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब आइए, दो संख्या x और y है, एलसीएम 4 और 48 है, तो x y का मान क्या है? तो यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर हो गया क्या? यानी x इंटू वाई, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एच सी एफ होता है। तो हमारे पास एलसीएम का वैल्यू 4 है, एलसीएम का वैल्यू 48 है, तो 8 चौके 32 को 2, 4 4 16 19, 192, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है? दो विभिन्न एचसीएफ और एलसीएम के विषय में कौन सा सत्य है? एलसीएम और एचसीएफ का जो है, तो अगर पूछेगा महत्तम सर्व एचसीएफ तो अंश का, अच्छा भिन्न अंशों का एचसीएफ हर का लघुत्तम, ये सही है। अगर एचसीएफ पूछा जाता था, नोमिनेटर का ना हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम यहाँ रहता तो नोमिनेटर का एलसीएम यहाँ निकालते, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 48, 108, 40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 48 से भाग देंगे किसमें? 108 में। 48 दूनी 96, 8 में 6 जगह 10 में 12 क्या? 12 चौके 48, फिर 12 में देंगे 140 से, 12 देंगे 140 से, 12 एकन 12, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 12 एकन 12, ये हो जाएगा 8, 8 से 12 में देंगे 8 एकन 8, 4, 4 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। सेल्सियस 5 डिग्री, कहता है सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो देखिएगा C/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9 होता है। C का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। C/5 का C/5, ये F देख रहा है 5 डिग्री, तो यहाँ पे 5 डिग्री रखिए। ये 32 माइनस 5 हो जाएगा तो -27, -27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -27 गुना 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 तिया 27, 5 तिया 15, तो -15 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उनके बीच की दूरी R है, तो उनके रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखिएगा, तो आवेश का नियम तो कौन दिया है? कूलम्ब ने दिया है। दो बिंदुओं के बीच आवेश, आवेश के मध्य बल जो F है और दूरी R है, और दूरी R है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होता है। वैसे आप जानवे करते हैं Q पर F बराबर होता है, छोड़िए रहने दीजिए, क्या बोलेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुगराह्यता के बारे में क्या सत्य है? ये क्या होता है? अधिक होता है। चुंबकीय सुगराह्यता के बारे में क्या सत्य है? ये अधिक होता है। कहता है 12 पर पावर 1/2 का सरल रूप क्या है? देखिएगा, 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 यानी 4 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखेंगे, 2 पर पावर, इस पर पावर भी 1/2 होगा और 3 पर भी पावर 1/2 होगा। 3 पर पावर 1/2 का इसका मतलब हो गया √3, और 2 पर पावर ये 2 कट गया, यानी 2√3 हो गया। 2√3 ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। एक अंक जो है 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 10 गुने से अधिक प्राप्त होता है, तो वो अंक क्या है?
क्या कह रहा है, एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर, कोई अंक x है, 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 10 गुने से, उस अंक के 10 गुने से, उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो 10 अधिक कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा 7x माइनस 2x हो जाएगा कितना, 15 10 25, और उसके बाद 5x, 7 में 2 जाएगा 5x बराबर 25, x बराबर 5, 5 हो जाएगा 25, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम और श्याम जो है, 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना था, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। क्या कहता है, आयु में बड़े राम और श्याम की आयु का अंतर 16 है। सपोज क्या करेंगे, इधर हम दे देंगे राम, इधर दे देंगे श्याम, इन दोनों का डिफरेंस 16 ईयर्स का है। ठीक, 6 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले राम और श्याम 3 गुना बड़ा था। 6 वर्ष पहले राम और श्याम कितना गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। इधर दे देंगे राम, इधर दे देंगे श्याम। ठीक, अब हम बोलेंगे क्या, 6 वर्ष पहले, इसका हम राम का मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं y, ये -6, ये भी -6, और 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। श्याम से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना राम, तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुना, इसको इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 6 बराबर हो गया 3y माइनस 18, 3y माइनस 18, x माइनस 3y, इधर हमारा क्या हो गया, x माइनस 3y बराबर, इधर -6 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। उधर क्या है, तो छोटे श्याम यानी x माइनस वाई, राम को बराबर मिलते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, उधर 16 वाई है। ठीक, x को काटिए, तो राम का पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है ना, तो श्याम का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 3 48 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का काम करिए या माइनस कीजिए, माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक, ये -3x में इधर जाएगा -2x हो जाएगा, इधर 18 12 48 और 12 हो जाएगा हमारा 60, तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो राम का आयु कितना होगा, 30 30 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेता है, तो लिख दीजिए ए प्लस बी एक कार्य को कार्य करने में 4 दिन लगता है। ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो क्या कह रहा है, ए 12 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले कितना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1/12 माइनस 1/4, जो भी हो, तो 1/4 ही सबसे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा, इसको 3 बनाइए, इसको भी 3 बनाइए, तो हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको क्या करिए, उल्टा लिख दिया हम, 1/4 माइनस 1/12 कर दीजिए, इसको 3 बना के 12 कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको 12, यानी 3 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/12, 2/12, 1/6, तो 6 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 6 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन है। तो चलिए चलते हैं न्यूनतम भिन्न। मेरे पास है 5/6 और 7/8, 6 7 42, 8 5 40, तो न्यूनतम ये हुआ। फिर 11/12 में 12 5 60, 11 6 66, 12 5 तब भी 5/6 ही हो गया, न्यूनतम 5/6 है। फिर 3/10 में कंपैरिजन करेंगे, 6 18 50, तो 6 18 न्यूनतम 3/10 है, 3/10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 20 पुस्तकों का जो x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना है। क्या कह रहा है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तकों का जो है क्रय मूल्य है x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP बराबर कितना है, CP देखिएगा, ऐसा करिए, किस कंडीशन में लाभ जो है 25% होगा। तो हमारे पास 20 पुस्तक है, और अगर हम ये विक्रय मूल्य अगर हम 15 मान लें, बराबर है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या कहता है 20 पुस्तक क्रय मूल्य और इतना के विक्रय मूल्य, तो देखिएगा लाभ, तो ये कंडीशन में, इस कंडीशन में ना ये है, आप 25 मानिए। ठीक है, यहाँ पे 20 है क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य, देखिए 1 मिनट, हाँ, तो देखिएगा 20 पुस्तक है ना क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य को मान लीजिए क्या 16 विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला ना CP बन जाता है, ये वाला जब बराबर होता है तो ये वाला SP बन जाता है। तो देखिएगा CP और SP खरीदा था 16 रुपये में, बेच रहा 20 रुपये में, 4 रुपये का फायदा। CP 4 गुना 100, 4 चौके 16, 4 दूना 4 5 20, 25% का प्रॉफिट बन रहा है, इसका मतलब इक्वेशन बन रहा है, तो आपको 16 मानना है। यह विक्रय मूल्य कितना है, 7500 प्लस 1250 किसके बराबर है। तो देखिएगा ये बहुत सिंपल है, 25 से भाग देंगे तो 5 से 25 15 10 25, 5 दूनी 0 0 कट गया, 25 पंचे यानी 25, 2500 7525, 7525, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
नेक्स्ट देखेंगे किस में sp संकरित होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि sp का जो संकरण है, जो 11-12 में जिसका बेसिक ठीक है वो आप इजीली बना सकते हैं। sp जो संकरण होता है ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 होता है। H बम हाइड्रोजन किस पर आता है, हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या, अच्छा जी, हाइड्रोजन बम है। परमाणु बम जो होता है वो हाइड्रोजन विखंडन पर होता है, हाइड्रोजन बम। यहाँ पे परमाणु संलयन दिया है। परमाणु संलयन जो होता है सूर्य में भी परमाणु संलयन होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। तो देखिएगा ये फ्लोरीन का ना, इसका हमेशा -1 होती है। अब कैसे याद करेंगे देखिएगा, क्योंकि क्लोरीन भी है तो इसको भी -1 तो हमेशा होती है, लेकिन सदैव -1 ये आप पढ़ेंगे। ये ऑक्सीडेशन चैप्टर से 11th का, तो फ्लोरीन का होता है। CO2 के एक मोल में कितने होते हैं तो देखिएगा, तो 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये आपको याद ही रखना है, एक मोल में इतना परमाणु होता है। N2 + O2 का जब रिएक्शन कराएगा NO बनाया, कौन सी विकल्प सही है। तो इसमें देखिएगा Kc = Kp हो रहा है। सिद्धांत जो देखिएगा बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। डेल पी इज इक्वल टू, तो देखिए कौन सा सिद्धांत है, डेल एक्स ग्रेटर इक्वल H/4 पाई, ये क्या कहलाता है, पाउली का सिद्धांत, या है तो इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता। हाइजेन जो है अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाएगा। परचक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है। तो इसके 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MCl2। फॉस्फेट का सूत्र इतना है, यानी कि उसकी वैलेंसी 1 है। फिर कहता है जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है वह। तो देखिए जब भूखा होता है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन वो जमा करके रखता है, बहुत सारे एनर्जी को तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। तो लिम्फोसाइट प्रोटीन है, रेशम प्रोटीन है, इलोस्टिन प्रोटीन है, कोलोजन एक टाइप का प्रोटीन है। निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। रक्त प्लाज्मा में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो कॉपर नहीं होता है, मैग्नीशियम का आयन होता है, कैल्शियम का, नाइट्रोजन सोडियम का आयन होता है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, अमीबा। तो देखेंगे ये जो है युगलिना की जो है पोषण विधि होलोफाइटिक होता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड का स्राव करता है। तो स्टेरॉइड का स्राव कौन करेगा, पित्ताशय जो है स्टेरॉइड का स्राव करता है। श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो ये हरित लवक करता है। श्वास उपयोग करके पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है। विषाणुओं में डैश होता है, तो विषाणु में क्या होता है, विषाणु में या तो RNA या DNA होता है, या तो RNA या DNA होता है। किसी पायस प्रास में परिक्षेपित कणों का आकार डैश के बीच होता है, तो परिक्षेपित कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है, तो यह है 5। नेक्स्ट देखेंगे यदि 2 जनकों का रक्त समूह ए बी है तो उनके बच्चों को संभावित रक्त क्या होगा। देखिएगा अगर ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए है तो ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तो देखिएगा ए और ए बी भी हो सकता है, ए बी और ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होना चाहिए। हाँ, तो इसमें ए बी हो सकता है। अगर किसी का ए बी है उसका अगर किसी माता पिता का तो उसके बच्चे का ए पॉसिबिलिटी है, बी पॉसिबिलिटी से, और ए बी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे आर्द्र स्थान, सबसे ज़्यादा आर्द्र ह्यूमिडिटी किसमें है, एशिया में है सबसे ज़्यादा। मानचित्र में समुद्र की समान गहरा आइजोबाथ, समान गहराई वाली जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइजोबाथ, आइजोबाथ लाइन। तो देखिए कौन सा आइजोबाथ ये है, आइजो देखिएगा आइजो है लाइन समान लवणता। डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है, कौन ठंडी और शुष्क पवन है, यह हमारा बोरा है। यह नदी झिल्ली में है, यह नदी झिल्ली में है, तो यमुना है। यह नदी, अच्छा यह नदी दिल्ली में है, तो कौन सा, यमुना रिवर इज इन दिल्ली। कहता है इरावाडेरी नदी इसमें जा मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। नदी का एक जल उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सकता है क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, फ्योर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी का उथला विस्तार जो चलकर गाड़ी को पार किया जा सकता है क्या कहलाता है, फ्योर्ड कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है,
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। निम्न में से कौन सा क्या कहता है संगठित फल है? एग्रीगेटेड फल है। शहतूत जो है एक टाइप का संगठित फल है। कैसा फल है? संगठित। लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लैपेज द्वारा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 5 होल 1/2 घंटा आगे है। 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे? तो देखिएगा टोटल आप काउंटिंग करेंगे ना 26 जनवरी से 15 मई तो 111 दिन काउंटिंग होगा। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, दोनों दिन शामिल भी हैं। 26 जनवरी 2008 है ना, जनवरी में 31 दिन होता है तो ये 5 दिन इधर हो गया। उसके बाद जनवरी, क्योंकि 2008 में ना 29 फरवरी होता है, फरवरी के बाद मार्च देखिए 31 होगा, मार्च के बाद अप्रैल जो होंगे 30 का होंगे, अप्रैल के बाद मई जो होगा, हाँ 15 मई, तो 15 को यहाँ पे रखिए, दोनों दिन शामिल है। अभी और जोड़ेंगे देखिएगा, इधर 1 3 2 6 फिर ठीक है, 9 5 14 2 1 3 1 4 सही है, फिर 5 है, 5 44 5 हो जाएगा कितना? 44 5 59 प्लस 61, 9 1 10, 6 4 10 1 11, 110 हो गया। ये वाला दिन ना जो है 26 जनवरी का भी लिया गया तो यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा तो 111 दिन टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए से बड़ा है, सी और डी या तो समान आयु के ये है या सी डी से बड़ा है, तो बी सी में क्या है देखिएगा। क्या कह रहा है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, हम तब अच्छा से बता देते हैं। कहता है ए या बी, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए, देखिएगा क्या कह रहा है, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है, या डी सी से बड़ा है। तो सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है। डी क्या है? सी से बड़ा है। बी सी से बड़ा है। ये वाला जो बी है सी से बड़ा है, बी ग्रेटर देन सी है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर डी लेस देन है तो ये जो है सी क्या है? लेस देन है किसके? डी का। ये रिलेशन बना, ये कहता है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बिल्कुल ये वाला बड़ा तो है ही है। फिर देखिएगा दूसरा रिलेशन कहता है बी और डी समान आयु के हैं। बी और डी के बारे में कोई तो नहीं कह रहा है कि नहीं? तो क्या कह रहा है? बी और डी समान आयु के हैं, तो देखिएगा इसमें क्या रिलेशन बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सी से बड़ा है। इस कंडीशन में देखिएगा जब तो हम बताए थे किस तरह से बनाए थे, ए इक्वल ग्रेटर और बी, और ये कौन था? बी इक्वल और लेस देन डी, तो ए जो है हमेशा सी से बड़ा होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, दो मानक घनों जिनके फलकों में 4 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों में का योग क्या होगा? देखिए क्योंकि ये देखिए 4 3 7 हो गया ना, तो विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होगा? हमेशा 7 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौवा एक पंक्ति में, कौ कहता है कौवा एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, कहता है कि बाएं से 10वां है, ए जो है लेफ्ट साइड से 10वां रैंक है, और बी राइट साइड से 9th रैंक है। आपस में बदलने पर ए जो होता है आपस में बदल लिया, यानी कि यहाँ पर अब ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। ठीक, ये लाइन थी, यहाँ पे आ गया, तो ए जो है बाएं से 15वां हो जाता है। ए बाएं से, ये हमारा बाएं किधर है? इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे राइट, इधर से जाएंगे बायां। ए जो है बाएं से कितना पोजीशन पर आ जाता है? बाएं से 15वां हो जाता है। इधर से राइट से ए जो है वो 9वां रैंक पर है, और इधर से बाएं से 15, तो इसको टोटल जोड़िए, 15 5 20 3 23, टोटल कितना है? 23। पंक्ति में कितने कौवे हैं? तो 23 कौवे हैं, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का का स्थान दोनों ओर से 19वां, तो पंक्ति में क्या 19 दूनी 38 माइनस 1 37, कितने हो जाएंगे? 37 बच्चे हैं, 37 लड़के हैं। कहता है कि 5 शहर पी क्यू आर एस टी विभिन्न प्रकार के वाहन से जुड़ी है, पी और क्यू नौका, तो देखिएगा 5 शहर जो है नौका और रेल से, तो हम देख लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, लास्ट में टी भी है, इसको फिर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा देखिएगा।
ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा S है, ये हमारा T है। तो यह देखिएगा, अब पढ़िएगा कैसे। P और Q जो है नौका और रेल से, तो यहाँ पे लिख देंगे नौका, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेल। तो P नौका और Q भी नौका, ठीक है। S और R बस और नौका से, तो यहाँ पे लिख देते हैं B बस। तो क्या करेंगे, S और R ना, S भी बस से और R भी बस से, R भी माफ़ करिएगा, क्या S बस तो यहाँ पे नहीं था, S बस से यहाँ लगेगा और R भी बस से यहाँ पे लगेगा, ठीक। Q और T वायुयान से, तो यहाँ पे लिख देते हैं वायुयान, B से लिख देते हैं वायुयान। तो Q और T, Q वायुयान से और T भी वायुयान से, ठीक। वायुयान से P और R नौका से जुड़े हैं, P भी नौका से जुड़ा है और R भी नौका से जुड़ा है, चलिए और R को नौका से जोड़ दिए। T और R रेल से जुड़े हैं, T को रेल से जोड़िए और R को भी रेल से जोड़िए, ठीक। जोड़ दिए हैं। कहता है R से Q जाने के लिए कौन सा वाहन उपयोग में लिया जा सकता है। R से जाइएगा आप कहाँ पे, Q पे। R से जाने के लिए तो देखिएगा, रेल से तो जुड़ा हुआ ये है और ये नौका से तो जुड़ा हुआ ये है, रेल से भी जुड़ा हुआ है ये है। तो कौन सा वाहन लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया है, बस देना चाहिए। देखें क्या दिया है, नौका दिया है, तो लिख लीजिएगा इसका आंसर नौका हो जाएगा वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर। फिर देखेंगे दो शहरों में कौन सा युग्म जुड़ा हुआ है, और अच्छा ये तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वो बता है। इनमें से कौन सा वर्ग है लुप्त है, इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है, तो देखिएगा एक में जो है वर्ग क्या होंगे, लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न अक्षरों में कौन सा समूह सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे CZH के सुमेलित नहीं है। निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा 0 है, डेढ़ है, फिर 3 है, फिर 0.5 है। तो इसमें से सुमेलित की बात करेंगे, यानी कि सुमेलित नहीं है। एक के बाद देखिएगा इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि 0.5 0.25 0.25 का जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 वाला, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, 4 वाले हो जाएंगे। कैसे सुमेलित नहीं है, देखेंगे इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, एक था, ठीक। एक में अगर हम आधा जोड़ते हैं तो एक होल, 1/2 बन गया, ठीक है, डेढ़ बन गया। उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे तो ये डेढ़ में आधा जोड़ेंगे तो 3 बन गया। 3 में अगर हम फिर आधा जोड़ेंगे तो 2 कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब विचित्र बन गया। फिर देखेंगे इनमें से कौन जो है, कौन सा चित्र लुप्त है। एक था, इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर से उलट दिया, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 111 का ऑप्शन नंबर 1 ही कह दिया है, लुप्त जो है यही कह दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। अच्छा ये क्रम है 3 होल 1/2 2 होल 1/3 डैश 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 x/41 में x का मान कितना है, तो x का मान कितना है, तो देखिएगा ये कब तक का पैटर्न, यानी nवां पद बोल रहे हैं ना, nवां पद और x/41 है, तो यहाँ पे 3 फिर 2 इस तरह से करते जाइएगा, 3 दूनी 6 7/2 है। और इधर क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 3 इस तरह से करते जाइएगा। वैसे इसका आप निकालिएगा, इसका आंसर 7 आ जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्रम इतना में चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होल 29/32 2। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, वैसे देखते हैं क्या होता है। 2 है, 2 दूनी 4 1 5/2 है, फिर 8 24 1 25/8 है। इसमें से अंतर किए तो यानी कि तो 1/2 आया डिफरेंस। इसमें से अंतर करते हैं, देखें कितना आता है, 8 पंचे 40 25 दूनी 50, यानी कि 8 पंचे 40 40 में अगर हम एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस इसको तो चौके पाँच, अच्छा 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस, ठीक है। ये तो 8 हो गया 25, यानी 5/8। ये तो डिफरेंस कितना आ गया, 5/8 हो गया। तो इसको भी देख लीजिएगा, अब इसका आंसर क्या कह रहा है, 3 होल 29/32। नेक्स्ट देखेंगे अगली संख्या क्या होगी, इसमें देखिएगा 100 से 99.5 यानी कितना, देखेंगे तो 0.5 घट रहा है, फिर 0.5 घट रहा है, ठीक है। 0.5 इस तरह से में 0.5 करेंगे तो 89 ही है, कितना घटेगा, तो ये फिर 80 97। उसके बाद देखिएगा यह पैटर्न क्या हो रहा है, पहले में बदल रहा है 0.5, दूसरे में बदल रहा है कितना बदल रहा है, 1 बदल रहा है, तीसरा में कितना बदल रहा है,
1.5, चौथा में बदल रहा है। इसी तरह से 0 है, 1 बदल रहा है, 1.5, इसके बाद यहाँ पे 2 बदल देगा, या 2.5 बदल देगा। इस तरह से अगला वाला पद में कितना बदल रहा है, 0.5 तो बदल रहा है। उसके बाद 3.5 बदल रहा है, 2.5 के बाद 3.5, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। पैटर्न देखिएगा, यदि संख्या 7964325 का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ क्या होगा देखिएगा। 7 को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो हमारे पास 7 है तो 6 आएगा। तो 6 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में ही है, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा पुनर्निर्देशित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द देगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो डायरेक्ट हम आते हैं EGBATC। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कोई अच्छा वर्ड बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, EGBATC, EJBATC, कुछ अच्छा वर्ड बनेगा। जैसे 583 को 293 से संबंधित है, वैसे ही 488 किससे संबंधित है, तो ये भी आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम उतना टाइम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 378। कहता है BF को HL से संबंध है। BF देखिएगा, B में मेरे ख्याल से अगर जोड़ेंगे 6, तब आप 8 5 13, 6 जोड़ेंगे 6 5 11, 11 कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। और 6 3 9, और 9 3 12, यहाँ देखिए 6 3 9, यहाँ पे है 9, 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 12 3 15, F6 होता है, 6 से 9 बनाएंगे फुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, उसे नहीं मिला। रबर का वृक्ष से संबंध है, तो रेशम का किससे संबंध होगा, रेशम का कीड़े से हो जाएगा। सूर्योदय पर कहता है होडोर इस तरह खड़ा है, उसकी छाया उसके दाएं है, तो होडोर किस दिशा में खड़ा है, सूर्योदय में इस तरह खड़ा है कि मान के चलिए सूर्योदय है, उसकी छाया जो है, तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। छाया जो है दाएं आ रहा, तो होडोर किस दिशा में खड़ा है। अब देखिए, ये है हमारा पास, ये तो डिस्टेंस का तो करते हैं, देखिएगा। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, चला दिए 20 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ाते हैं, दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चला, ठीक है। अब देखिएगा, इसको छोटा कर देते हैं। एक लड़का 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, तो ये दाएं मुड़ाते हैं, ये हमारा 20 हो गया, फिर हमारा 15 हो गया, 35 मीटर चल गया, ठीक है। हाँ चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो इसको बाएं मुड़ाते हैं। तो बाएं मुड़ाने के लिए तो इधर जाना पड़ेगा उसको, ठीक। 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ाते हैं इसको, 15 मीटर यहाँ पे आ गया, ठीक। 15 मीटर चल लेता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसका अंतिम और किस दिशा में है, तो देखिएगा, यहाँ पे था 30 और यहाँ हो गया 15, 30 15 कितना हो जाएगा, 45, 45 मीटर। ये कौन सा दिशा है, तो पूरब की ओर चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि A गुना x का अर्थ है A B के दक्षिण में है, ठीक है। A गुना B का अर्थ है कि A B के दक्षिण में है, B के दक्षिण में, इसका मतलब B उत्तर में है, A दक्षिण में है, ठीक। फिर कहता है A प्लस B का अर्थ है, अच्छा रुकिए, देखिए आपको जो है ऐसे नहीं करना है। A गुना B का अर्थ है ना, B गुना का मतलब हो गया दक्षिण, ये समझना है। A प्लस B का अर्थ है, प्लस का मतलब हो गया उत्तर, ठीक। A परसेंटेज B का अर्थ है, परसेंटेज का मतलब हो गया पूरब, ठीक। माइनस का अर्थ क्या हो गया, पश्चिम, माइनस का क्या, पश्चिम। अब बताइए, सपोज करिए ये हमारा है Q, S जो है इसको आपको बनाना है, तो कि S Q के किस दिशा में है, S Q का। सपोज अगर हम लिखेंगे P परसेंटेज R, वैसे इधर से बढ़ते पहले, S जो S माइनस R, R माइनस S का मतलब माइनस जो है पश्चिम में है, माइनस किसको दिखाता है, यह माइनस किसको दिखाता है, पश्चिम में दिखा रहा है ना। R माइनस S का मतलब हो गया, ऐसा देखिए P परसेंटेज Q जो है, परसेंटेज का मतलब पूरब में है, P Q के पूरब में है, P क्योंकि यहाँ पे Q हो जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक। फिर Q प्लस R का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब उत्तर में है, Q जो है उत्तर में है R के, तो यहाँ पे इसको R रख लीजिए या यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। ये R में हो गया। R माइनस S का मतलब हो गया कि पश्चिम में है, R पश्चिम में है, S यहाँ पर रख दीजिए, तब पश्चिम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या कहता है, S Q के प्रति किस दिशा में है, S जो है Q का, S जो है हमेशा दक्षिण में होगा, या तो दक्षिण पूरब होगा या तो दक्षिण पश्चिम में होगा,
तो आर को यहाँ पे रखेंगे तो तब हमारा दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो देखिए क्या एग्जैक्ट आंसर दिया है, ये दक्षिण पूरब में हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है राजा पूर्व की ओर 90 किलोमीटर चलता है, 90 मीटर चलता है, तो चलवा देते हैं। पूरब ये हो गया 90 मीटर चलता है। ठीक, दाएं और 20 मीटर चलता है, तो दाएं और 20 मीटर चलवा दिए। और दाएं और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं और चला दिए, 30 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ मेरे को 100 मीटर चलता है, ये यहाँ पर 20 और यहाँ पर 80 मीटर चलता है। ठीक है, अपनी प्रारंभिक जगह से कितनी दूरी पर है? अपनी प्रारंभिक तो यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये वाला पोर्शन यहाँ से क्योंकि 90 मीटर था, तो ये वाला पोर्शन कितना था? ये 20 था, तो ये हमारे ख्याल से 30 मीटर था, तो ये 30 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 80 है। तो ये दोनों का जब लेंगे, ये बनता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। 80 60 ये तो हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बनता ही है, ट्रिपलेट बनता है। निम्न में से कौन सा शब्द गंदा, गंदा बेरी इशारा गांठ से समान लक्षण बांटता है? तो ये क्या हो जाएगा, हिस्सा। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिएगा ये क्या बनता है कि 52 है 27, इसको जोड़िएगा तो 7 1 8 2 2 4, तो इसका देख लीजिएगा आप लोग, तो इसका वैल्यू जो एक्स का जगह यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसको करिएगा। हम इसको छोड़ देते हैं आप पर, आप बनाइए। नेक्स्ट देखेंगे, देखें 7 1 8 या तो 27 दूनी 54, रहने देते हैं इसको। ठीक है, 7 2 9। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में बन जाता है तो पश्चिम क्या होगा? देखिएगा क्या कह रहा, दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व उत्तर, ये हमारा है दक्षिण, ये हमारा है पूरब। दक्षिण पूरब क्या आ जाता है, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, ये है, ये वैसे उत्तर बन जाता है। तो कितना डिग्री चला, ये 90 और 45, पहले 45 फिर 90। फिर पूरब जो है उत्तर, उत्तर पूर्व जो है, ये वाला उत्तर, ये वाला पूरब, ये क्या बन जाता है, पश्चिम बन जाता है। यहाँ पे 90 चला, फिर राइट एंगल में 45 चलता है, तो पश्चिम क्या होगा, हमारे पास पश्चिम ये है, तो ये चीज़ ऐसे चलता है, तो इसका मतलब पहले 45 डिग्री चलेगा, फिर 90 डिग्री चलेगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये उत्तर, ये बन जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कोड में एयर को, हवा को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को येलो। ठीक है, ठीक है। तो क्लियर स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है, तो ब्लू को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन को ब्लू, ब्लू कहलाता है, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है येलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो ऑप्शन नंबर, ये क्या कह रहा है, स्काई हो जाएगा। अच्छा, क्लियर स्काई का है क्या कहीं? अच्छा देखिएगा, क्लियर स्काई, स्काई क्या कहलाता है, येलो कहलाता है, स्काई कहलाता है येलो, और येलो कहलाता है वाटर। तो रहने दीजिए, उतना दिमाग नहीं लगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। यदि कोड z बराबर 2197 है, तो r बराबर इतना है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है, z बराबर होता है 26, 26 का हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 का अगर आप क्यूब करते जाएंगे तो रहने दो, रहने देते हैं, उतना नहीं करने जाते हैं। ठीक है, 13 गुना 13, 13 गुना 169 होता है, 169 को फिर 13 से गुना करेंगे, 13 पंजे 75, 13 सत्तर 13 अठासी, 13 9 117 का 7 हासिल 11, 13 पंजे 13 छः 78, 78 और 11 88 प्लस 1, 88 1 9 से 9 हासिल 8, 13 और 13 7 20 से 21 2197। हाँ, इस हाफ करके उसका क्यूब कर दिया है, तो ये होता है 10, 10 का आधा होता है 5, 5 का क्यूब करेंगे 125। ऑप्शन नंबर डी सही है। चेन्नई पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, तो कितने तरीके से एक्स चेन्नई से पुदुचेरी वापस जा सकता है? तो ये तरीके होंगे 90 तरीके। कितने तरीके? 90 तरीके। कहता है ये अगर कोई, आप इसका फार्मूला अगर आप जानते हैं कोई, तो इसका ट्रिक दीजिए। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा, कोई अगर सपोज चेन्नई है पुदुचेरी के बीच 10 तरीका है, तो पुदुचेरी से चेन्नई जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम 10 C2 करें, 10 का मतलब हो जाएगा कितना, 10 इंटू 10 C2 का वैल्यू कितना होगा? तरीके में ऐसा ही होता है, 10 C2 यानी कि 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 9 10 से 90 तो हुआ, लेकिन 2 फैक्टोरियल कहाँ कटा,
2 फैक्टोरियल इस तरह से भी बनता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हम जानते हैं। कहता है 9 अंकों 1 2 10 10 10 9 तक के प्रयोग का मिलाकर कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ये संख्या जो बन सकती है ये है 60480। 9 अंकों 1 2 3 डैश 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 प्रयोग करके कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 9। कैसे करेंगे देखते हैं। तो 9 का हम लोग फैक्टोरियल ले लेते हैं। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 5 गुना 5 भी हो गया गुना 1, 5 के 20 के 4 दूनी 120, छक्के 12 छक्के 72, 720 यहीं पे हो गया। ठीक, 720, 8 7 56, फिर ये 56 हो गया, फिर गुना 9 हो गया, फिर 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 का 8, हाथ से 9 7 56, 9 7 63, एक 63 एक 64, 68480 इंटू 56 करेंगे तो 8 छक्के 48, देखे तो लास्ट में 8 है। हाँ, ये इसका मतलब वही है 9 फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल क्या गया। यदि z बराबर 52 कैसे हो गया, क्योंकि z का होता है 26 दूनी 52 कर दिया। a का मतलब 1 सी का 2 और 20, 20 3 23, एक 24 दूना 48, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा कितना 2 + 1 + 20, तो 20 से 23 दूनी 46, ऑप्शन नंबर डी 4 सही है। कहता है अगर किसी कोड को 134 को गुड एंड टेस्ट ब्यूटीफुल लिखा जाए तो कोड को देखिएगा, लुक्स कहाँ पे आएगा, तो देखेंगे ये हमारा लुक्स कहाँ पर है, ये लुक्स हमारा कहाँ पर है। तो देखेंगे गुड एंड टेस्टफुल को, गुड यहाँ पर भी है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, गुड यहाँ पर भी है और गुड यहाँ पर है, दोनों में क्या मैच कर रहा है 4 7 8 और यहाँ पे 4, इसका मतलब गुड का मतलब जो है, गुड का जो कोड आया ये 4 आया। ठीक, पिक्चर आया, पिक्चर यहाँ पर भी है, तो ये पिक्चर यहाँ पर भी है 4 7 8, तो यहाँ पे देखिएगा तो 7, इसका मतलब पिक्चर का क्या आ गया, पिक्चर का आ गया 7, तो देखिएगा 4 और 7 आ गया था 8 होगा, इसका मतलब लुक्स का जो कोड होगा 8 होगा। यदि रोज को 6821 और चेयर को 73456 लिखा जाता तो सर्च का कोड क्या होगा। देखिएगा रोज को यहाँ पे R6 लिया, सर्च S, देखिएगा S जो लास्ट में 2 है तो S यहाँ पे 2 से शुरू होगा, 2 कहाँ से है, सपोज ये वाला, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर H है, H का कोड क्या है 3 है, तो यह ऑप्शन ये वाला होगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं को जारी रखने के लिए चयन कीजिए। तो देखिएगा इस तरह था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो अब चयन करिएगा इसमें से कौन सा, तो दी गई श्रृंखला को तो चयन करिए, ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, कहता दी गई श्रृंखला का जारी रखने के लिए कौन सी आकृति पहचान कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पहले जो है जो अंदर में रहता है वो बाहर आ जाता है, अंदर में जो रहता है स्क्वायर वो बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या है आप समझिए, जो अंदर वाला रहता है वो बाहर आ गया है, तो इसका मतलब ये जो पंचभुज है ये अंदर में होना चाहिए, ये कहाँ पे होना चाहिए, अंदर में होनी चाहिए, इसके बाहर कुछ भी हो तो पंचभुज देखिए अंदर कहाँ पर है, यहाँ पे तो ऑप्शन में अंदर में कोई है ही नहीं, ऑप्शन ये चूज़ किया है 3 का, किस हिसाब से किया है वही जाने, तो 3 पे हम टिक मार देते हैं, अगर आप जानते तो टिक मार दीजिएगा, बता दीजिएगा। 12 खिलौनों से 5 तरीके चुने जा सकते हैं, खिलौने हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो देखिएगा 12 खिलौने में से 5 खेल तरीके, 5 कितने तरीके चुने जा सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कितना आंसर दिया है, 330 दिया है ना। 12 फैक्टोरियल में से अगर हम 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, या तो 5 फैक्टोरियल करेंगे तो हम देखते हैं 12 गुना 10, 11 गुना 10 गुना कितना हो जाएगा हमारा 8 गुना 7 फैक्टोरियल, ठीक, 10 के बाद 9 भी होगा, 9 गुना 8, एक बार फिर से कर देते हैं, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल का 7, उसके बाद फिर हमारे पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 7 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल कर दिया है ना। उसके बाद 5 चौके 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 करिए, उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 करिए, 3 दूना 6, 6 ग्यारह 6 के 66, 66 गुना 12, 12 6 के 72 का 2, 72 का तो 2 आ गया, 72 का 2, 11 तिया 33, 11 तिया 33 होना चाहिए, एक बार फिर से काटिए कहीं से गलती नहीं गया,
उसके बाद छोड़ देंगे 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, 7 फैक्टोरियल कट गया, फिर 5 था क्योंकि 4 था, 3 था, 2 था, 3 दूना 6, ये देखिए 10 है ना, 5 से 5 दूना 10 कटे तो ये 2 2 कट गया, ठीक, 4 तिया 12 कट गया, हाँ तो 4 तिया 12 कट गया ना, यहाँ तो 8 तो है, ये है 9 टे 72, चलो इसको छोड़ देते हैं। अगर ये आप जानते हैं एग्जैक्ट तो बताइए। ये परमुटेशन से या तो 12 P5 ऐसे भी हो सकता है। 5 तरीके किस तरह से चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर x और y दो पासे हैं फेंकते हैं तो x की कुल शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम न होने की संभावना कितना है। x और y दो तो उनके अनुपात क्या होगा, तो 9:8 कर दीजिएगा। कहता है एक पेटी में 9 गेंदे हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली है। 3 गेंदे निर्देश निकाली जा सकती है, क्या संभावना है। तो भिन्न देखिएगा, टोटल कितना है, 9 2 11 3 14 4 16, टोटल कितना है हमारे पास 9 2 11 3 14 4 16, ठीक। तो 3 गेंदे निर्देश निकाली जा, क्या सब भिन्न रंग की होंगी, 3 अलग अलग रंग की होंगी। ये भी देख लीजिए, बहुत थक गए, इतना नहीं बनेंगे, 2/7 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द फेंट से कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलने पर वर्णमाला क्रम में हिसाब से लिखा जाएगा। ये ना इस तरफ से कहता है, FAINTS है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि F के बाद क्या, EF के बाद G आता है, G के बाद H के बाद I, उसके बाद J के कोई नहीं आएगा, A के बाद B C D, I के बाद J K L N O P कुछ नहीं हो गया, S के बाद T, तो ये S के बाद डायरेक्ट तो ये हो गया, ठीक। T के S T के T के बाद U V W N O P Q I J K L A B, तो देखेंगे तो दो ऐसे होंगे जो मिलेंगे, S के बाद T U V W X, T U V W X N O P Q I J K F I J A B F E F G H I J K A B C D E, है ना, ठीक है। ये एस है, एस के बाद टी, एस के बाद टी, टी के बाद टी यू होता है। इस तरह से दो ऐसे संख्या हैं जिसमें से वर्णमाला क्रम से हिसाब से नहीं बदलेगा, नहीं मिल रहा है। कहता है एक आदमी हर एक तश्तरी में 9 मूंगफली रखता है और 2 तश्तरी खाली रह जाता है। वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर तश्तरी में 6 मूंगफली रखता है और उसके बाद 3 मूंगफली बच जाता है। तो कितनी कितनी तश्तरियाँ थी, तो ये हिसाब से 7 तश्तरियाँ थी। कितनी तश्तरियाँ, 7 तश्तरियाँ। देख लीजिएगा कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करता है। तो देखिएगा ये पूरा कौन कर रहा है, तो ये पहले बाहर आ रहा है फिर अंदर आ रहा है। तो ये वाला देखिए एग्जैक्ट इसका आंसर आ गया ना, आपको हम बताए थे। ये वाला पहले क्वेश्चन पूछा था तो हम क्या बताते थे, पंचभुज अंदर होना चाहिए, तो पंचभुज अंदर इसमें है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, आकृतियों का सहयोग का वही संबंध है जो नीचे दी गई। देखिएगा एक ऊपर था तो 2 नीचे कर दिया, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि एक ऊपर था उसके बाद हमको 2 नीचे कर देना चाहिए। हाँ तो नीचे था तो ऊपर, तो 3 वाला देखिएगा एक इस तरह से तो दोनों उल्टा दिया, ये परफेक्ट बैठ रहा है। चौथा में क्या कहता है, अगर एक घड़ी में 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग के अंकों का योग वो होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी को जो है 3 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, 1 2 होता है, फिर 3 3 है तो 4 और 5 होता है, 7 और 8 होता है, 10 और 11 होता है। 3 बराबर भागों में बांटिए तो हमेशा जो योग होगा ना, वो हमेशा योग अगर मान के चलिए 12, अगर हम इस तरह से कर दें, एक अच्छा सा घड़ी बनाइए। उसके बाद अभी आपको हम बताते हैं इसका योग जो हमेशा 26 आएगा। किस तरह से 26 आएगा, एक घड़ी बनाइए, ये हम ले लिए 12, ये हम ले लिए 6, ये हम ले लिए 3, ये हम ले लिए 9। अगर हम इस तरह से कर दें और तो ये हो गया हमारे पास 3 के बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 8, ये तो बहुत बड़ा हो गया, जुल्म हो गया। हमको 26 पुराना है ना, तो आप देख लीजिएगा बहुत अच्छा बनता है, अभी नहीं बन पा रहा पता नहीं क्यों। कहता है कितने तरीके से बैंक को अक्षर को व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बैंक के अक्षर को अलग अलग है तो 24 ऐसे तरीके हैं जिसको व्यवस्थित किए जा सकते हैं बैंक के अक्षर को। कितने तरीके हैं, क्योंकि 4 है ना, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कीजिएगा, 4 तिया 12 दूना 24, हाँ 4 का, क्योंकि टोटल नंबर इसमें 4 है बैंक में, तो 4 फैक्टोरियल के लिए 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24 तरीके हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, ये कूट भाषा में दिया है, वर्क को W और O को 12, उसके बाद फिर R को 9 और K को 16। तो वुमेन क्या होगा, देखिए W से किया था तो 4, 4 देखिएगा 2 वर्ड में है, ठीक है। उसके बाद WOMAN, O को देखिएगा, O को 12 किया तो O को 12 हम किए, 12 एक ही में, हमको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ये वाला तो पहले से कट जाएगा, एक ही है। फिर देखेंगे अगर ड्राइवर को 12, किस हिसाब से वो 12 किया होगा, पहले जोड़ दिया होगा, किसी से भागा किया होगा 12 होगा, इसमें भी पूरे नंबर को ऐड किया होगा, किसी कोई नंबर से भागा भागा किया होगा, ठीक है। यह देखिएगा कितना नंबर है, 2 2 4 2 6, 6 को 2 से गुना कर दिया। पेडेस्टेरियन में देखिएगा टोटल 10 है क्या, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 10, 10 को 2 से गुना कर दिया। एक्सीडेंट में भी देखिएगा 8 को होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 से गुना कर दिया। कार में भी 3 है, 3 को 2 से गुना कर दिया, 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहता है 2 बालिग और 2 बच्चे एक संग्रहालय की टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालक के टिकट के मूल्य का आधा होता तो बालक का टिकट का मूल्य क्या है, मैथ से देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव थोड़ा सा होगा। 2 बालक और 2 बच्चों के लिए संग्रहालय की टिकट की, अगर 2 बालक का अगर हम x मान लिए, 2 बच्चा का y मान लिए, तो टोटल मूल्य 24 होगा। यदि बच्चे का टिकट का मूल्य बालिक के टिकट का मूल्य का आधा है, बच्चे का टिकट का मूल्य बालिक के टिकट का मूल्य आधा है, बच्चे का हम लोग क्या मान लेते y, तो बालक का बच्चे का y/2 हो गया, तो हमको किसका मतलब बालिक का, यानी कि x का वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू x के रूप में लिखे, y बराबर हो जाएगा 2x, y बराबर कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x रखेंगे, y बराबर हो यहाँ पे 4x हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 है, तो 4x हो जाएगा, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा 24, x का मतलब 4 हो गया, तो x का वैल्यू बालिग, एक बार फिर से देखिएगा, 2 बालिग का x हो गया, 2 बच्चे का हम y मान लें, इसका वैल्यू 24 है, ठीक है। यदि बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य का आधा, अच्छा बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य आधा है, x बराबर हो गया 2y, या y बराबर हो गया x/2, यहाँ पर y का वैल्यू रखिएगा कितना, x/2, ये 2 2 कट गया, ये x और यहाँ पे 2x, 2x हो गया 3x, 3x बराबर 24, x बराबर 8, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इतना में देखिए आरोही क्रम में बहुत अच्छा सवाल है, ये यूपीएससी हमेशा एसएससी वगैरह बीएसएससी वगैरह पूछता रहता है। 2 पर पावर 1/2 है, और 4 पर पावर 1/3 है, और 6 पर पावर 1/4। आपको करना क्या है, 2 3 4 का एलसीएम ले लेना। तो 2 पर पावर अगर एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे से 12 पे, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, यानी 2 पर पावर 6, 4 3 चौके 12, 4 पर पावर 4, 6 पर पावर 4 दिया 12, 6 पर पावर 3, 2 पर पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा। 4 पर पावर यहाँ पे कितना है, 3 चौके 4 चौके 16, 256 हो जाएगा, और 6 पर पावर 3 216 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, 64 है ना। उसके बाद फिर 256, 4 पर पावर 64 आया। तो देखिएगा कौन सा है, यानी कि सबसे पहले अगर आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो अच्छा देखिए तो कौन हो गया था, फिर एक बार कर देते हैं। 2 पर पावर कितना आता था यहाँ पे, 1/2 तो 6, तो ये तो इसका 32 दूना 64 आ गया, ठीक। 6, अच्छा ये तो 216 था, और ये कितना था, 4 पर पावर 4 है कि नहीं, 256। हमको बढ़ते क्रम में ये, फिर 256 ये वाला, पहले √2 उसके बाद √6, पहले √2 √6 उसके बाद √4, ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। यदि b बराबर -50/20 हो, इसका मतलब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 25 है, और a का वैल्यू भी कितना है 25 है, तो a बराबर b इक्वल है, a बराबर b 149 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 7 का न्यूनतम गुणज 4 शेष छोड़कर 9 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। 7 का न्यूनतम गुणज, देखिएगा 7 का सबसे छोटा, तो ये देखिएगा सबसे छोटा गुणज जो 4 शेष छोड़कर इतना से विभाजित किया जाए, 4 शेष, इसका मतलब ये वाला से एलसीएम लेंगे और 7 का टेबल, तो 6 9 15 और 18 का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए, तो 2 तिया 6 9 15, दोनों का 18, 3 से कटिएगा, 3 एक 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तिया 45 दूनी 90, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया 90, लेकिन 90 गुना एक्स करिएगा प्लस, क्योंकि 7 से होना चाहिए, ये 7 से डिविजल होना चाहिए। 90 को आप क्या कीजिए, या 90 गुना 7 कीजिएगा, या 4 कीजिएगा, 9 चौके 36, 300,
या तो एलसीएम में या कोई गलती हो गया, देख लीजिएगा इसको भी आंसर। तो 18×5 = 90, 15×6 = 90, हाँ 90 तो एलसीएम आ गया, लेकिन हमको 7 से डिविजिबल होना चाहिए ना। पुनः एक्स करिएगा +4 होना चाहिए। अगर देखिए 9 का टेबल हम 4, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 लगते हैं तो ये 360 हो जाता है, +4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 364। देखिए 7 से कटता है, 7×5 = 35, 7×2 = 14, ठीक है। अब देखिए कि क्योंकि 7 से टेबल ये देखिएगा 7×2 = 14, ये 7 से कटा है नहीं, ये भी 7 से कटता है नहीं, ये भी डिविजिबल होता है नहीं, इसका आंसर एग्जैक्ट यही है। तो मित्रों हमने बहुत लिमिटेड टाइम इसको करवा दिया, क्योंकि ये कैलकुलेटिव था तो आपको बना के दिखाना था। कुछ क्वेश्चन छूट गया तो एग्जैक्ट हमको भी पता नहीं रहता, हम अगर पता करेंगे तो बता देंगे, क्योंकि फॉल्स हम बताते नहीं है, हम अच्छा से वीडियो बनाते हैं। कोई भी त्रुटि रहता है, कोई भी एरर कोशिश रहती है कि नहीं हो, अगर हो जाए तो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा।